हेलो बच्चों, आप सबों के साथ आज मैं बात करने आया हूं एक ऐसे ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जिसे इंजीनियरिंग का फर्स्ट ब्रांच कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में आपसे कहूं तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जहां से इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। यानी कि इंजीनियरिंग का अगर नामो निशान कहीं से शुरू होता है तो उस ब्रांच का नाम है सिविल इंजीनियरिंग। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। सिविल इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जहां से इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। यहाँ तक कि जो हमारे फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया साहब, वो भी एक सिविल इंजीनियर ही थे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं उस ब्रांच के बारे में जिस ब्रांच को ना तो कोई एआई रिप्लेस कर सकता है, ना ही कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच जब चला है, जब चलेगा तो मैन पावर के ऊपर ही चलेगा। यानी कि ये एक ऐसा ब्रांच है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, जिसे कि कोई भी कभी भी भूल करके भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस ब्रांच के बारे में। अगर मैं इस ब्रांच के बारे में बात करूं तो बच्चों, ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग का, जिसमें कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है ताकि आप जो है कैसे किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और ह्यूमन के लाइफ को आप इजी बना सको। यहीं तक नहीं रुकता बाबू ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इसका जो सबसे कोर ऑब्जेक्टिव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो है आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी सिखाता है। यानी कि ये कहता है कि पर्यावरण पहले, यानी कि संपूर्ण जगत ही जो है हमारा घर है। यानी कि उस घर को एक सिविल इंजीनियर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत संवारता है और सजाता है। और उसी को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी जैसे इस घर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शनल आइडियाज से संवार दे और एक खूबसूरत जगत में बदल दे, उसे क्या कहते हैं? दैट इज द नेम ऑफ अ सिविल इंजीनियर। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के कोर फील्ड के बारे में बच्चों बात करूं तो ये जो है आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिखाता है। यानी कि जब भी आप कोई ब्रिज बनाते हो, डैम बनाते हो, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे वगैरह का काम आप कुछ भी करते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है आप कंस्ट्रक्शन करते हो। तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक ढांचा बनाना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कहा जाता है कि फाउंडेशन अगर मजबूत हो, सिविल इंजीनियरिंग में आपको एक ब्रांच फाउंडेशन इंजीनियरिंग मिलेगी, वही आगे चल करके फिर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही जो एक पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे आप सीखोगे कि कैसे जो है एक ऐसा बेहतरीन और मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जो सालों साल चले, और जब लोग देखें आज से 100 साल 200 साल बाद, 400 साल बाद, उस वक्त कहे वाह क्या सिविल इंजीनियरिंग का नमूना था। कहने का अर्थ बच्चों मेरा ये हुआ कि सारे ब्रांच के लोग जो बनाते हैं वो एक समय के बाद वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जब सिविल इंजीनियर बनाता है तो याद रखना, आज भी आप जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की जब खुदाई करते हो और किसी इंजीनियर का कुछ बनाया मिले या ना मिले, सिविल इंजीनियर के सबूत हमेशा से ही मिलते आए हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सबूत देता है कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एंसेंट रही है। अगर मैं दूसरी बात करूं बाबू, तो ये होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको जो है मिट्टी से रिलेटेड, उनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। आपको मिट्टी को लैब में टेस्ट करना सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि कौन सा ग्राउंड, कौन सा मिट्टी जो है किस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन सा सुटेबल नहीं है, कहाँ पर स्ट्रक्चर मेरे लिए सही होगा और कहाँ पर स्ट्रक्चर करना मेरे लिए सही नहीं होगा। उसके बाद आता है बाबू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हाईवे बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, या रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, हर चीज़, या फिर आपको शिप खड़ा करने के लिए हार्बर बनाना हो, हर चीज़ के लिए आपको जो है एक सिविल इंजीनियर को ही ढूंढना पड़ेगा।
यानी कि कहने का अर्थ ये है कि भैया ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जो कभी बेरोजगार नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में। अगला आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल प्रेमी तो होते ही है भैया, पर्यावरण हमारा है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, आई मीन टू से कि एक सिविल इंजीनियर हमेशा ध्यान रखता है कि प्रकृति से छीन करके कुछ भी अपने कंफर्ट के लिए नहीं बनाना है। ये इकलौता ऐसा इंजीनियर है जो कि प्रकृति का हमेशा ख्याल रखता है, यानी कि सिविल इंजीनियर को आप दूसरे शब्दों में प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हो। अगला होता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग का ही एक ब्रांच है, उसी का एक पार्ट है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी वाटर बॉडी में कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो आपके कंस्ट्रक्शन करने का पैरामीटर क्या होना चाहिए, आप किस तरह से बिना एक्वेटिक लाइफ को हार्म किए हुए और एक रिजिड और स्टेबल कंस्ट्रक्शन आप करके दे सको। अगर मैं इनके इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूं कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, अब अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूं बच्चों, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं सारे के सारे एक सिविल इंजीनियर के हाथ में दिए जाते हैं। यानी कि कभी इस सिटी को स्मार्ट बना दो, कभी इस स्टेट को स्मार्ट बना दो, तो कभी इस कंट्री को स्मार्ट बना दो। और अगर आपको खुद भी स्मार्ट बनना है तो आपको भी बनना पड़ेगा व्हाट, सिविल इंजीनियर। इसलिए दुनिया के भागम भाग और भेड़ चाल से बचें और सही ऑप्शन और सही कॉलेज चुनें। अगला है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो सस्टेनेबल हो, हर के लिए किफ़ायती हो। जब एक सिविल इंजीनियर यहाँ तक कि आपका घर भी बनाता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि आपका घर वेंटिलेटेड हो, चारों तरफ से स्पेसियस एरिया हो, आपके लिए इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपके लिए एग्जिट हो, और बहुत सारी तरह की चीज़ों का जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर मैं बात करूं आगे तो ये जो है 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन का कोई भी जब लेआउट निकालता है, यानी कि कोई भी जब ब्लूप्रिंट होता है उसको पहले आपको 3D में वो बना करके दे देता है। जैसे कि आपने आजकल नए नए सिटीज़ को बसते हुए देखा होगा, नए नए अपार्टमेंट्स बनते हैं और वो अपार्टमेंट तैयार होने से पहले ही ग्राउंड पर ही विद द हेल्प ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैं रेविट की बात करूं, ऑटोकैड की बात करूं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से सिविल इंजीनियर एक बैरन ग्राउंड पर भी आपको एक लहलहाता हुआ और एक अच्छा सा खूबसूरत सा बिल्डिंग जो कि चारों तरफ से पेड़ पौधों से भरा हो और आपके सपनों का घर बनाने से पहले ही आपको दिखा देता है और समय के साथ आपको बना करके हकीकत में आपके सामने प्रेजेंट करता है। दिस इज द पावर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं और बात करूं तो ये जो है एआई एंड ऑटोमेशन पर भी वर्क करता है, यानी कि एआई के भी हेल्प से, और जितना भी अपने लिए यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में काम आने वाली जितनी भी डिजाइन्स हैं एक सिविल इंजीनियर खुद बैठ करके अपना डिजाइन कर सकता है। इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने ऑटोकैड और रेविट वगैरह की बात की। अब कुछ लोगों को आपने ये भी बोलते हुए सुना होगा सिविल करके स्कोप ही नहीं है। भैया स्कोप कैसे नहीं है, सिविल का जितना स्कोप है उतना तो किसी का है ही नहीं। अरे आप कॉलेज से निकल करके कुछ पैसों की प्लेसमेंट लेकर के किसी कंपनी में दूसरे ब्रांच वाले चले जाते हैं और वो कहते हैं मेरा तो जॉब हो गया। बाबू याद रखना, अगर कोई शुरुआत देर से करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। सारे ब्रांच वाले कॉलेज से निकलते के साथ कुछ पैसे कमाना शुरू करते हैं और जब सिविल इंजीनियर कमाना शुरू करता है तो उसके बाद पता चलता है कि बैच में जितने बच्चे थे सबको मिला करके अकेले कमा रहा है और बाकी ब्रांच वालों को उनके कंपनी ने फायर कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय ज़्यादा थे, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। सिविल इंजीनियर्स का क्या है, उनके तो दिमाग में सारा ब्लूप्रिंट भरा हुआ है, उनको कैसे आप फायर कर सकते हो? उनके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग तो मैन पावर पर ही चलता है और वो सिर्फ मेमोरी यहाँ लोड होता है सिविल इंजीनियर्स का। आइए आगे देखते हैं। तो अगर मैं इनके जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी में आप जा सकते हो, रेलवे में स्पेशल वैकेंसी आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती है, आप कंस्ट्रक्शन का अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, टेंडर ले सकते हो। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं,
सिविल इंजीनियर ही एक ऐसा इंजीनियर होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस, रियल एस्टेट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं, या फिर कंसल्टेंसी फॉर्म इनका होता है। ये जो है आपके मैप वगैरह को चेक करते हैं, आप जो भी जहाँ भी आपने लैंड लिया है उनका मुआयना करते हैं, आप जो भी घर वगैरह बनाने जा रहे हो उसका नक्शा पास करते हैं। ये सारा का सारा काम एक सिविल इंजीनियर का होता है, यानी कि उनका ये जिम्मेदारी होता है कि सोसाइटी में हर कोई सुरक्षित रहे। अगर आप घर भी बना रहे हो तो घर जो है आपके लिए सुरक्षित हो, ये सिविल इंजीनियर ख्याल रखता है। आप आगे जो है रिसर्च एंड एकेडमिक का फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो आप कुछ इस तरह से रिसर्च कर सकते हो कि मैं जो है अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मैं कंक्रीट में ऐसा और क्या मिक्स करूं कि ये जो है ज़्यादा ड्यूरेबल हो। जैसे आपने जो है एडमिक्सचर्स वगैरह का नाम सुना होगा, इसी तरह आपने कहीं सुना होगा कि किसी ने जो है कंक्रीट में HDPE प्लास्टिक मिला करके और प्लास्टिक वेस्ट के साथ कंस्ट्रक्शन किया, अब वो रोड और ज़्यादा मजबूत हो गया। कहीं कहीं आपने सुना होगा किसी ने स्टील मिलाया। तो ये सब तरह का जो रिसर्च होता है एक सिविल इंजीनियर करता है, ताकि आपके कम से कम बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ कैसे दिया जा सके। ये सारा जो है एक सिविल इंजीनियर बैठ करके अपने दिमाग को लगाता है और रिसर्च करता है। अगर मैं कुल मिला करके 100 बात की एक बात करूं बाबू, तो सिविल इंजीनियर जो है हमारे सोसाइटी में और इस दुनिया में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यानी कि सिविल इंजीनियर के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस दुनिया का क्या होगा। आज हम और आप जो इतना आराम से बैठे हुए छत के नीचे ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सारा का सारा दिन एक सिविल इंजीनियर का ही है, जो हम इतना कंफर्टेबली बैठ करके और धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात हर मौसम से बचे हुए दुनिया की तमाम तरह की चीज़ों से बच करके और हम अपना एक सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। यहीं तक नहीं, जैसे जैसे सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे करियर अपॉर्चुनिटी और नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। और यकीन मानो बाबू, आने वाला समय, या वो 5 साल कह लो या 10 साल कह लो, आने वाला समय दोबारा सिविल इंजीनियर्स का ही है। और आने वाले समय में एक लौता अगर कोई इंजीनियर दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सिविल इंजीनियर दिखाई देगा, जो कि पूरे के पूरे इंजीनियरिंग फील्ड ही नहीं, पूरे के पूरे देश दुनिया पर राज कर रहा होगा।